हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इमोर्टल में। आज से हम एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था के अध्यायवार चर्चा करेंगे। आज हम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का निर्माण अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान निर्माण के पहले एक संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ओके। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। ओके। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में किए गए, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और स्वतंत्र को 15 सीटें मिले। इस प्रकार से कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन संविधान सभा के निर्माण के समय में ही कुल प्रस्तावित सीटें 389 थी। लेकिन चुनाव के समय में देशी रियासतें, जिनकी संख्या 93 थी, उन्होंने भाग नहीं लिया, जिसके कारण से टोटल जो चुनाव हुए वो 389 माइनस 296 289 माइनस 93 इक्वल टू 296 हुए सीटों पर चुनाव हुए। ओके। अभी नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हो गया। इसमें प्रोपोज सीटें जैसा मैंने बताया पहले 389 थी, 93 देशी रियासतों के लिए थे और 296 पे मतदान हुए थे। देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के अनुपातिक होना था। ब्रिटिश प्रांत में मुस्लिम, सिख और सामान्य जनसंख्या के अनुपात में ही उसका प्रतिनिधि देना था और प्रतिनिधियों का चुनाव किसी भी समुदाय विशेष के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाना था, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया जाना था। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि महात्मा गांधी मतलब भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा आपको आगे के अध्यायों में। अच्छा ठीक है। अभी संविधान सभा के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुई। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहे थे। तो कुल 211 सदस्य थे। ठीक है। 296 नियुक्त हुए थे, जिसमें से मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो कुल बच गए 211 सदस्य। अभी फ्रांस के नियम के अनुसार ही सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य उसका अध्यक्ष होता था। उसके अनुसार ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
उस सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति भी हुए, उनको परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही साथ उसके 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए सभा के। पहले थे H.C. मुखर्जी, जो कि तीसरे गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचारी सर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर थे, और ये ICS भी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज भी थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, संविधान के निर्माण की घोषणा की गई थी इस प्रस्तावना में। दूसरा, इसमें भारतीय संघ के निर्माण के बारे में बात की गई थी। तीसरा, क्षेत्रों एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। चौथा, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना थी। पांचवा, मौलिक अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर पिछड़ा वर्गों के लिए, इनके लिए मौलिक अधिकार, और आम जनता के लिए भी मौलिक अधिकारों की झलक थी। और आरक्षण का प्रस्ताव भी उद्देश्य प्रस्तावना में ही निहित था। संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ओके। 3 जून 1947 के दिन भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई योजना, मतलब माउंट बेटन योजना, को स्वीकार कर लिया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि माउंट बेटन भारत के आखिरी वायसराय थे, और इसी के आधार पर भारत पाकिस्तान के बंटवारे किए गए थे। ओके। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के स्थिति में संविधान सभा में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, मतलब कि संविधान सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दूसरी बात, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। ठीक है, तो संविधान सभा के अभी 2 काम हो गए, एक तो संविधान सभा के रूप में ही, और दूसरे विधायिका के रूप में। जब जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठकें हुई, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और जब जब इसकी बैठक विधायिका के रूप में हुई तो सर जीवी मालवलंकर ने इनकी अध्यक्षता की। ओके। अभी 26 नवंबर 1949 को सीटों में परिवर्तन हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग बाहर हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ओके। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि सीटों में परिवर्तन किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और वो सभा में थे नहीं, तो भारतीय प्रांतों की सीटें घटकर 296 से 229 हो गई, और मुस्लिम लीग की 93 से 70 हो गई। अच्छा, अभी संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। पहला, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता का सत्यापन किया। ओके। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज
को अपनाया गया। ठीक है। तीसरा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसी के दौरान टोटल 11 बैठकें हुई संविधान सभा की। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया तथा इसके ड्राफ्ट यानी प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। ओके। इस संविधान के निर्माण में कुल खर्च उस समय के हिसाब से 64 लाख रुपए हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा, संविधान सभा के कार्यों का निष्पादन करने के लिए काफ़ी सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियां, महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं। इन 8 समितियों में से 3 समिति नेहरू के पास थे, 2 समिति सरदार पटेल के पास, 3 समिति राजेंद्र प्रसाद के पास और 1 समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास थे। अभी एक एक करके देखते हैं कि किनके पास कौन कौन सी समितियां थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति समिति थी। दूसरी समिति इनके पास थी संघीय संविधान समिति और तीसरी समिति थी राज्यों के लिए समिति। ओके। सरदार पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेहरू के पास संघीय संविधान समिति थी और पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति थी। ओके। और इसके साथ साथ पटेल के पास मौलिक अधिकारों के लिए बनाई गई समिति भी थी, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आरक्षण सारे निहित थे। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास प्रक्रिया नियम समिति थी, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो सारे नियम के निर्वहन करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी थी और उनका संचालन समिति भी उन्हीं के पास था। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक समिति थी, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति। अभी प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं हम लोग। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और संविधान सभा के 5वें सत्र में इसका गठन हुआ। इसमें 7 मेंबर्स थे, मतलब 7 ही सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही इसके अध्यक्ष थे, एन.जी. अयंगर थे, ए.के. अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन. माधवराव थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। उसके 6 महीने बाद फरवरी 1948 को पहला प्रारूप पेश कर दिया गया, मतलब 6 महीने में फर्स्ट प्रारूप हो गया और इसे 8 महीने के लिए चर्चा के लिए टाइम दिया गया। ओके। अभी 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश किया गया। ठीक है। अभी 4 नवंबर 1948 को, ठीक लगभग 1 महीने के अंदर ही, संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया और इस पे 5 दिनों तक चर्चा हुई, 9 नवंबर 1948 तक। और साथ ही साथ पहली बार संविधान को संविधान सभा में पढ़ा गया। अभी इस संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पर पहली चर्चा तो 5 दिनों के लिए 4 नवंबर से 9 नवंबर तक की गई,
दूसरी चर्चा इसी पर ही 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1948 तक की गई। फिर तीसरी चर्चा 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और इसी चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, याद रखने वाली बात है। इस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड और 26 नवंबर 1949 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उस समय में संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर साइन किया। इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया था। अभी 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है। संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है। और इसके साथ ही भारत के पास एक अपना संविधान लिखित रूप में उपलब्ध हो गया। अभी इसके आगे इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। यदि कुछ समस्या हो रही हो, जैसे कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो अपनी कमेंट ज़रूर डालें और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद। थैंक यू।